Good morning, students. Welcome. Now we are going to continue with the third part of chapter number 12, that is friction. Now I told you in yesterday that we will start with the new topic, wheels reduce friction. या व्हील्स जो हैं, आपने स्टूडेंट्स देखा होगा, आपने आजकल तो बैग्स वगैरह में कैसे व्हील्स लगे होते हैं, है ना। आप जो भी बैग्स लेके ट्रैवल करते हैं, फ्लाइट से जाएं या ट्रेन वगैरह से, आपके बैग सारे ट्रॉली बैग्स होते हैं. व्हाट इज द नीड फॉर द ट्रॉली बैग? यू नो, बिकॉज यू स्लाइड देम, उनको ले जाके आप रोल करवा के ले जाते हैं और वो आपको बहुत ईजी होता है. उस पर कितना भी सामान आप डाल दो, उसको उठा के कैरी करना, लिफ्ट करके ले जाने से आपको स्लाइड करके ले जाना. आप ये फिगर देख सकते हैं, देखिए, है ना, कैसे ये रोलिंग, जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो बहुत ही फ्रिक्शन को कम कर देता है. रोलिंग जो मोशन होता है उससे फ्रिक्शन कम होता है और हमारा जो मोशन है उसको कम अपोज करता है, फ्रिक्शन फोर्स. सो रोलिंग रिड्यूसेस द friction, very important. So you must have seen attaches and other pieces of luggage fitted with the rollers. देखा है ना आजकल. Even a child can pull such pieces of luggage. कोई छोटा बच्चा भी होगा, कितना भी हैवी लगेज होगा, वो easily उसको पुल करके ले जाएगा. आप लोग भी आराम से उसको पुल कर सकते हैं. Why is it so? Let us find out. Let us see. See the figure, है ना? Now we'll be seeing activity 12.4. This is activity 12.4 on your right hand side. Take a few pencils which are cylindrical in shape. अब साथ साथ में फिगर भी देखिए. Place them parallel to each other on a table. 3 pencils ली है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. या इनको पैरेलल प्लेस कर दिया गया. कैसे? उसके ऊपर डायरी को रेस्ट करवा दिया गया. आप देखेंगे, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ तो आपको समझ में आएगा. एंड देन पुश द डायरी को आप छोटा सा एक पुश मारो तो कैसे रोल होती हुई एकदम स्पीड में आगे चली जाएगी. बट सेम थिंग, आप बिना पेंसिल्स के उसको पुश करोगे तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करेगी. सेम अगर पेंसिल्स के ऊपर ये डायरी पड़ी है, आप पुश करेंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस एकदम आगे निकल जाएगी, राइट. बिकॉज वो रोलिंग इफेक्ट, जो पेंसिल्स है यहाँ रोलर्स की तरह काम कर रहे हैं. सो लेट अस रीड द एक्टिविटी. प्लेस देम पैरेलल टू ईच अदर ऑन अ टेबल. टेबल पे पेंसिल्स को प्लेस करो. प्लेस अ थिक बुक ओवर इट. यू कैन सी इन द फिगर. नाउ पुश द बुक. बुक को पुश करो. You observe the pencils rolling as the book moves. Book move होगी, साथ में pencil भी roll करते जाएंगे. Do you feel it easier to move the book in this way than to slide it? Yes, it will be more easy than to slide. So जो sliding friction से कौन सा friction ज़्यादा है? Rolling friction. And sliding friction was more than the static friction. Static friction और sliding friction किया था ना. किसी चीज़ को rest में से move करना is more difficult than when it is moving than to move it is easier. So sliding friction was more than static friction and now the rolling friction is less than, means friction कम है उन cases में. तो slide करने से roll करना is very easier. Do you think that the resistance to the motion of the book has been reduced? Of course. उसके motion को जो force resist कर रहा था वो कम हो गया है, इसलिए book easily roll हो रही है. Have you seen heavy machinery being moved by placing logs under it? जो बड़े बड़े मशीन्स होते हैं उनके नीचे लॉग्स, वुडन लॉग्स रख देते हैं एंड इट इज इजीली मूव्ड देन बाय देम. सो रोलिंग फ्रिक्शन इज वेरी लेस. रोलिंग कॉजेज रिड्यूसेस द फ्रिक्शन और उससे काम इजीली हो जाता है. Now look here, when one body rolls over the surface of another body, एक बॉडी अगर दूसरी बॉडी के सरफेस पे रोल होती है, the resistance to its motion is called the rolling friction. Very important, and this is definition. Yes, this is definition of rolling friction. Rolling reduces friction. It is always easier to roll than to slide a body over another. Roll करना ज़्यादा easy है than to slide a body. That is the reason it is convenient to pull the luggages fitted with rollers. बाजू में फिगर में देख लेंगे. Can you now understand why wheel is said to be the one of the greatest inventions of the mankind? Yes, wheel को एक greatest invention माना गया because rolling उसकी वजह से possible हुआ and everything, carrying everything was more easier. Since the rolling friction is smaller than the sliding friction, sliding is replaced in most machines by rolling. स्लाइडिंग को किससे रिप्लेस कर दिया गया है? बाय रोलिंग, बाय यूजिंग द बाय द यूज ऑफ बॉल बेयरिंग्स. बॉल बेयरिंग्स होती हैं, आपको फिगर में दिखाएंगे नेक्स्ट में. कॉमन एग्जांपल्स आर द यूज ऑफ बॉल बेयरिंग्स बिटवीन द हब्स एंड द एक्सेल्स ऑफ सीलिंग फैंस एंड बाइसाइकिल्स. सीलिंग फैंस और बाइसाइकिल्स में बॉल बेयरिंग्स होते हैं.
जस्ट लुक एट दिस फिगर ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड. सीलिंग फैन आप देखो, इसमें ये जो छोटे छोटे बॉल्स हैं ना, इनको बॉल बेरिंग्स कहते हैं और वो रोलिंग को बहुत इजी कर देते हैं. यस, एंड इवन इन द साइकिल्स, आप साइकिल्स के जो होते हैं बॉल बेरिंग्स रिड्यूसेस फ्रिक्शन. ये भी देखो, इनमें बॉल बेरिंग्स हैं, वो फ्रिक्शन को कम कर देते हैं. सो अंडरस्टूड. रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है. फ्लूइड फ्रिक्शन. फ्लूइड फ्रिक्शन कैसे होता है? यू नो दैट एयर इज वेरी लाइट एंड थिन, yet it exerts frictional force on objects moving through it. आपने कभी देखा है प्लेन्स वगैरह है ना, एयर में ही ट्रेवल करते हैं, शिप्स हैं, बोट्स हैं पानी में. फ्लूइड क्या होता है? वेदर गैस और लिक्विड्स को हम फ्लूइड्स बोलते हैं. तो फ्लूइड भी एक फ्रिक्शन कॉज करते हैं. कभी भी बोट पानी में चलती है तो बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है, बड़ी बड़ी मोटर्स लगी होती है क्योंकि वो फ्लूइड के फ्रिक्शन को काटती हुई आगे निकलती है. इवन एयर में भी बहुत फ्रिक्शन होता है. कभी आप फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं, बाहर आवाज देखेंगे, बहुत प्लेन को प्रेशर लगाना पड़ता है वो फ्रिक्शन को काटने के लिए. सो yes, it exerts frictional force on the objects moving through it. Similarly, water and other liquids exerts force of friction when objects move through them. In science, the common name of gases and liquids, gases और liquids का जो common name है is fluids. Yes, students? So we can say that fluids exert force of friction on objects in motion through them. Friction force cause effect होता है whenever the objects are moving through any fluids. The friction force exerted by the fluids is called drag. Very important. उस friction force को हम क्या कहते हैं? Drag, जो fluids की वजह से होता है, like for because of liquids and gases. The frictional force on an object in a fluid depends on its speed with respect to the fluid. With respect to the fluid, उसकी speed पे भी depend करता है frictional force. Frictional force also depends on the shape of the object and nature of the fluid. Very important. Shape of the object पे भी depend करता है. You know, always the ships जो होते हैं, ships होते हैं, planes होते हैं, उनको aerodynamic shape दिया जाता है. Sides में से ये जो होते हैं, आगे जो होता है उनका फ्रंट और बैक जो होता है वो बहुत नैरो होता है और जो सेंटर होता है वो काफी चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है. इससे क्या होता है, जो नैरो पार्ट होता है वो फ्रिक्शन को काटता हुआ आगे जाता है. और ये सारे आइडियाज कहाँ से? जैसे फिशेस होती हैं, उनका शेप कैसा होता है? फ्रंट और बैक उनका एकदम नैरो होता है, छोटा होता है और बीच में से वो काफी ब्रॉड होते हैं. उसी को देखते हुए ये शेप दिया गया है शिप्स को, और बर्ड्स के शेप से मैच किया गया है प्लेन्स के शेप को. नेचर में से ही हमने ये शेप्स मिले, नेचर ने ही हमको आइडिया दी. अगर ऐसे शेप्स होंगे तो फ्रिक्शन को कट करना इजी रहता है. So it is obvious that when objects move through fluids, they have to overcome friction acting on them. Whenever the objects are moving through the fluids, they have to overcome the friction. Friction को कम करना है. In this process, they lose energy and the energy is lost in this process. बहुत energy लगती है, yes, move करने में. Efforts are therefore made to minimize friction. इस केस में friction को कम करना पड़ता है ताकि object को कोई force रोके नहीं उनके motion को. So the objects are given special shapes. Where do you think the scientists get hint for these special shapes? कहाँ से उनको hint मिली? Obviously from the nature. Nature में से ही मिली. Like birds में से aeroplane बनाने की ideas मिली, fishes में से ships बनाने की ideas मिली, और इन shapes को हम aerodynamic shape कहते हैं. From nature, of course. Birds and fishes, very important, have to move about in fluids all the time. Birds को भी fluid में move करना पड़ता है, that is air, and fishes को पानी में move करना पड़ता है, that is water, and both are fluids. So their bodies must have evolved to shapes which would make them not to lose much energy in overcoming friction. इसलिए नेचुरली उनकी बॉडी ऐसे ही इवॉल्व हुई है ताकि उनको ज्यादा एनर्जी नहीं लूज करनी पड़े टू ओवरकम द friction. So you read about these shapes in class 6. Class 6 में आपने ये सारे shapes के बारे में पढ़ा होगा. Now students, look carefully at the shape of the aeroplanes. Aeroplanes का आप shape देखो, कैसे bird और aeroplane, इनके shape में similarity दिख रही है. तो नेचर से ही आइडिया लेके उनको शेप दिया गया है. अगर बर्ड्स को इस तरह से शेप है ताकि वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके, उनकी एनर्जी ज़्यादा लूज नहीं हो, इसलिए एरोप्लेन्स वगैरह को भी यही शेप दिया गया है. डू यू फाइंड एनी सिमिलैरिटी इन इट्स शेप एंड दैट ऑफ अ बर्ड? ऑफ कोर्स, देखो बर्ड्स का शेप और प्लेन के शेप को सिमिलैरिटी दी है. विंग्स, दोनों को विंग्स हैं, आगे
पीछे से नैरो होता है, बीच में थोड़ा ब्रॉड रहता है. सेम फॉर बर्ड्स. In fact, all the vehicles are designed to have shapes which reduces fluid friction. जितने भी व्हीकल्स हैं उनको इसी तरह से शेप किया गया है ताकि वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके, फ्लूइड फ्रिक्शन को. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो सिमिलैरिटी इन द शेप्स ऑफ एरोप्लेन एंड अ bird. So I hope you understood. Here we end our chapter. This chapter is completed, students. Yeah. I hope you understood full chapter. Once again, go through the videos and the worksheet will be given to you at the end of completion of the videos all together. Yeah. Thank you, students. Keep learning. Stay safe.